इस आईने के सामने बैठी रिद्धि अपने लंबे घने काले बालों की छोटी गूंथ रही थी। हल्की फुल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी और वह धीमे धीमे कोई प्यारा सा नगमा गुनगुना रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर अचानक एक आहट हुई। रिद्धि को पहचानते देर नहीं लगी। वह उसका पति अद्वैत था। अद्वैत ने कमरे में आते ही बिस्तर पर रखी हुई रिद्धि की साड़ी उठाई और जोर से जमीन पर फेंक दी। गुस्से में तभी अद्वैत ने कहा, इतनी बार कहा है ये सब सामान बिस्तर पर मत रखना। क्या समझती हो अपने होने वाले पति को? ये कूड़ा करकट नहीं, मेरी पसंदीदा साड़ी है, 3000 की उपहार मिली थी किसी खास से। नीचे क्यों फेंक दी इसे? दोबारा वही गलती हुई तो तुम्हारे सारे सामान फेंक दूंगा। ये मेरा अखाड़ा है और मैं यहाँ रूल करता हूँ। रिद्धि ने अद्वैत की आंखों में झांकते हुए नजरें चुराई और धीरे से बोली, और अगर मैं तुम्हें रोकूं तो? अद्वैत का गुस्सा अचानक गहराई में बदल गया और उसने प्यार भरे अंदाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अद्वैत गुस्से से उबलता हुआ धीरे धीरे रिद्धि की तरफ बढ़ा। वह डर के मारे दीवार से चिपक गई। मेरी नजर तुम्हारे सामान पर पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को कमरे से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह आगे आया और अचानक अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये बदबू किस चीज की आ रही है यहाँ? सच में बहुत ही गंदी गंध है। तभी रिद्धि हंसते हुए छोटी घुमाते हुए बोली, सरसों का तेल है, अभी अभी तो मैंने छोटी बनाई है। आप चाहो तो आपके सर की मालिश कर दूं? अद्वैत ने नाक बंद करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, गेट लॉस्ट। रिद्धि झुंझलाते हुए बोली, हैं? क्या कहा? हिंदी नहीं आती क्या आपको? मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर वो सरसों का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो। अद्वैत ने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। अद्वैत सिंह राजपूत 25 साल के लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA करके घर लौटा था। कानपुर में रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अपने पिता रक्षित सिंह राजपूत के बड़े बेटे था। लंबे कद काठी, गोरे रंग और फिल्मी हुस्न वाले अद्वैत को देखकर किसी को भी लगता कि कोई हीरो सामने खड़ा है। लंदन में रहते हुए उसने जिमिंग का पूरा ध्यान रखा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एथलीट जैसी थी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कानपुर के पास एक गांव की जमीन को लेकर उसके पिता और गांव के मुखिया के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। रक्षित जी बहुत चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन मुखिया रामकिशोर जी किसी भी हाल में इसे रोकना चाहते थे। पैसे और दांव पेंच के बावजूद मुखिया जी का रुख सख्त था। अंततः रक्षित जी ने एक बड़ा सौदा सोचा। मुखिया जी की एकलौती बेटी रिद्धि चतुर्वेदी की शादी अपने बेटे अद्वैत से तय कर दी, बिना किसी किराए के। शादी का विरोध करने पर रक्षित ने धमका दिया कि बिजनेस और जायदाद दोनों से बेदखल कर दूंगा। बिजनेस की लालसा में अद्वैत को हार माननी पड़ी और रिद्धि ने राजपूत खानदान की बहू बनकर घर में कदम रखा। रिद्धि 20 साल की देहाती लेकिन खिलखिलाती लड़की, गुलबहार के फूल जैसी उजली और चेहरे पर बचपना अब भी बरकरार था। BA की डिग्री जयबानी जुगाधा से मिल पाई थी। मुखिया जी उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आगे नहीं देखना चाहते थे। वह पढ़ाई से ज्यादा अपनी मासूम शरारतों और किताब के पन्नों का एरोप्लेन बनाने में वक्त बिताती थी। वह गांव की बाकी लड़कियों की तरह घरेलू कामों में माहिर थी। रसोई से लेकर सफाई तक उसका काम बखूबी होता था। इसलिए मुखिया जी ने दहेज में जमीन तो दी, साथ ही इन खेतों से रक्षित की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल भी सप्लाई होना शुरू हो गया। और शहर के आलीशान महल की जिंदगी रिद्धि के लिए नई चुनौती लेकर आई। वह जितनी भी कुकिंग करती, खेतड़ी से लीपी आंगन की आदत के साथ उसका व्यवहार शहर की ठंडे माहौल में ठनका सा लगता था। कई बार छोटे छोटे हादसे भी हुए। एक दिन जब वह रसोई में खाना बनाने गई, माइक्रोवेव में बिना सुरक्षा के हाथ डाल बैठी और जल गई। एक बार वैक्यूम क्लीनर चला रही थी तो उसकी साड़ी उसमें फंस गई। सौभाग्य से उस समय कमरे में केवल अद्वैत ही था, लेकिन अद्वैत ने गुस्से में उसे डांट लगाई और कमरे से बाहर कर दिया। उसके बाद से घर के बाकी काम नौकरों को सौंप दिए गए। रिद्धि की मासूमियत के कारण वह पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है यह टीवी सिनेमा से ही जानती थी। जब तक अद्वैत आसपास था वह डरती रही और उनकी नजरें मिलते ही घबराकर अपनी जगह पर वापस लौट जाया करती थी। मगर अद्वैत की गैर मौजूदगी में वह उसकी शर्त की बाहें पकड़कर झूमती रहती, जैसे वह उससे कहीं न कहीं जुड़ी हो। गृहस्थ जीवन में उसकी स्थिति निर्धनता की तरह थी, पर फिर भी घर वालों के दिल में उसकी अपनी जगह थी।
सास ससुर सब उसके लिए ममता रखते थे। सबसे प्यारी थी उसकी सास दादी, जो अपने कमजोर शरीर के बावजूद रिद्धि की देखभाल में बहुत खुश रहती थी। रिद्धि ने नौकरों को हटाकर खुद दादी की सेवा संभाली। उनके हाथों में मालिश, बालों की छोटी गूंथना और खाना खिलाना उसका पहला कर्तव्य था। दादी भी अपनी लाडली बहू के लिए दुआएं करती, खूब नान नान लइका बिटिया खेलें तोहर गोदी में, तोहार सुहाग बना रहे बिटिया। घर में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ससुराल का दोस्त देवर यानी अर्नब सिंह राजपूत था, अद्वैत का छोटा भाई, जो नामी कॉलेज में बीबीए कर रहा था, लेकिन उसका दिल संगीत और गायकी में था। एक दिन अर्नब ने कहा, रिद्धि मेरे साथ आओ, तुम्हें एक खास चीज दिखानी है। रिद्धि पलंग पर चादर बिछाते हुए बोली, अरे यार थोड़ा रुक जाओ, बताओ क्या बात है। जल्दी चलो, ये देखो मत कहना बाद में कि नहीं बताया। अर्नब की आंखों में शरारत चमक रही थी।